नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और ये हिमाचल की बात है। हिमाचल की बात में आप सब लोगों को हिमाचल भर के जितनी भी बड़ी खबरें हैं, जो भी आपके जीवन पर किसी भी प्रकार से कोई असर डालती हैं, वो आप सब लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। और प्रयास रहता है आप सब लोगों को वो जानकारी देने का जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, बजट सत्र बस कोने पर ही है, यानी कि कुछ ही समय में हमारे बीच में बजट सत्र शुरू हो जाएगा और बजट से बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें भी हैं। उसी के साथ साथ यहां पर 15 फरवरी भी आने वाली है। 15 फरवरी क्यों महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस समय पर हमारे बीच में शीतकालीन स्कूल भी खुल जाएंगे। जो पहले हमारे बीच में ग्रीष्मकालीन स्कूल खुले हैं 5 तारीख से, उसके बाद से यहां पर शीतकालीन स्कूल खुलने की जो बात है, उसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी देंगे। उसके साथ कॉलेज के लिए एक नया फरमान आया है, जहां पर बच्चों के लिए यहां पर टीकाकरण महत्वपूर्ण है, यानी कि उन्हें वो करवाना पड़ेगा, तभी उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री की कल देर शाम तक बैठक चली है आला अधिकारियों के साथ। क्या उस बैठक में हुआ, वो सब आप लोगों को यहां पर बताएंगे। उसके साथ साथ हमारे बीच में जो बजट सत्र है, उसके लिए आम लोगों से, आपके और मुझ जैसे लोगों से यहां पर सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रिंसिपल्स के लिए कुछ फरमान यहां पर सरकार द्वारा लाया गया है, वो बताएंगे। उसी के साथ एनएचएम के बारे में 108 और 102 के एम्प्लॉइज के बारे में बात करेंगे। और साथ में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर, जो इस समय पर अब यहां पर कल जिन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी, पिछले से पिछले कल जिन्हें पुलिस पकड़ के लेकर गई थी, उन्हें यहां पर रिहा कर दिया गया है, जमानत मिली है, उस बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रीम ये रहेगी। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जो लाइक बटन है वो लगातार दबाएं, उसके साथ कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े और स्ट्रीम अवश्य शेयर करें। फिर से एक बार सुन लीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाएं, कमेंट्स के माध्यम से जुड़ते रहें और स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले स्कूलों पर बातचीत करेंगे और आप लोगों के लिए भी यही प्रश्न है कि क्या छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट्स के माध्यम से यहां लगातार बताएं। और ये समय होता है जब लिखना होता है, जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में जब एक बार डिसीजन हो गया तो उसके पलटने के चांसेस कम होते हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी या फिर बड़े आला अधिकारी ऑब्वियसली सभी चैनल्स की न्यूज स्ट्रीम देखते हैं, तो वहां के कमेंट्स के माध्यम से जब आपकी चीजें पढ़ते हैं तो उनको भी एक फीडबैक मिलता है कि जनता क्या चाहती है। तो सबसे पहले स्कूलों की यदि बात करें, तो जो शीतकालीन हमारे स्कूल हैं, शीतकालीन स्कूलों को यहां पर हमारे बीच में खोला गया था 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। लेकिन उसी के साथ 15 तारीख से जो क्षमा चाहेंगे, ग्रीष्मकालीन स्कूलों को खोल दिया गया था, लेकिन जो शीतकालीन स्कूल भी हैं वो अब 15 तारीख से खुलने वाले हैं। तो जब इनकी बात हम करें, तो ये सारे स्कूल जब खुल जाएंगे तो पहली से 8वीं तक के बच्चे जो अभी ऑनलाइन यहां पर पढ़ाई ले रहे हैं, क्या उन्हें यहां पर स्कूल बुलाना ठीक रहेगा, ये एक बड़ा प्रश्न हमारे बीच में रहता है। तो यहां पर उस पर मंत्रणा भी हो रही है। और जिस तरह से हमारे बीच में कोविड के केसेस कुछ कम भी हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मूड पे है कि उन लोगों को भी बुलाया जाए। लेकिन बड़ा प्रश्न रहता है कि जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मंत्रणा ये है कि बच्चों की जो पढ़ाई है और आगे क्योंकि परीक्षाएं भी आनी है, तो छोटे बच्चों को भी जो स्कूल में यहाँ पर एक माहौल मिलता है, वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं मिल पाता। ऊपर से 2 साल से हमारे बच्चे एक तरह से आप बोल सकते हैं पूरी तरह से मोबाइल फोन्स वगैरह के एडिक्ट हो चुके हैं। तो क्या उन बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए? एक चीज, इसके लिए यहां पर जो मंत्रणा है वो कुछ ही दिनों में करनी होगी, क्योंकि 15 तारीख नजदीक आ रही है और 15 तारीख के बाद ये डिसीजन नहीं होगा। 15 से पहले पहले ये डिसीजन करना जरूरी है, ताकि सारे, चाहे ग्रीष्मकालीन स्कूलों की बात करें या शीतकालीन स्कूलों की बात करें, सबको यहां पर बुलाया जाए। तो वो सारे बच्चे वहां पर पहुंचेंगे तो कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग है जी, सुप्रभात है सबको। जैसे कि मुझे कुछ यहाँ पर ओपिनियंस दिख रहे हैं। संतोष मेहरा जी लिख रहे हैं कि बुलाने चाहिए, खोल देने चाहिए। शंकर दास जी कह रहे हैं खोल देने चाहिए, स्कूल खोल देने चाहिए। अमर सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग है सभी को। और स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स यहां पर करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए आप लोगों को कमेंट्स के बारे में कहते हैं। स्कूलों के ऊपर जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चों के जो स्कूल है, अब पहली से 8वीं जो कक्षाएं हैं, उनको यहाँ पर अगर वो आती हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोविड नियमों का यहाँ पर पालन करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये रहती है कि जो नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, उससे जो बच्चे हैं उनको बार बार प्रभावित ना हो, बच्चे प्रभावित ना हो, ये यहाँ पर लोग जो है वो भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है। ज्यादातर लोग जिनका मैंने अभी तक देखा, ज्यादातर क्या, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा है कि पहले से 8वीं तक के स्कूल यहां पर नहीं खुलने चाहिए। तो सरकार को इस पे जल्द निर्णय लेने की यहां पर आवश्यकता रहेगी, क्योंकि थोड़ा ही समय इसके लिए बचा है। 15 तारीख से हमारे बीच में जो शीतकालीन स्कूल है वो भी यहां पर जो उनकी भी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और उनको भी यहां पर खुलना पड़ेगा। छुट्टियां हमारे बीच में यहां पर कॉलेजों में भी खत्म हो चुकी है। और कॉलेजों की बात करें, आप लोगों के लिए प्रश्न अभी भी यही रहेगा कि क्या कॉलेज, जो स्कूल और कॉलेज है, जो स्कूल है उनमें पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। इसके बाद
कॉलेजेस की भी बात करें तो कॉलेज में टीकाकरण जो है वो अब आवश्यक है। कोई भी बच्चा जो अंदर आता है उसके लिए ये जरूर किया गया है, उसको आप थर्मल स्कैनिंग उसकी करते हैं, टेम्परेचर उसकी बॉडी का चेक करते हैं, उसके साथ जो रूम्स हैं उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, देखा जाता है भाई किसी भी प्रकार के कोई वायरस का कण वहां पे ना रहे। उसके साथ साथ और सब चीजें की जाती है, लेकिन बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए यहाँ पर टीकाकरण भी यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है कि अगर आपका टीकाकरण हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप स्कूल लेकर आए और उसके साथ ही आप तब कॉलेज के अंदर यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सके, चाहे चाहे स्कूल के हैं चाहे कॉलेज के हैं, हमारे देश का भविष्य है और आने वाले समय में इन्होंने देश ही संभालना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो जरूरी है वो यही है कि जो बच्चों का ये ध्यान रखा जाए कि क्या वो यहाँ पर सुरक्षित रहे कोविड वायरस से खासकर। चलिए, स्कूल खोलने पर ही ज्यादातर लोगों की यहाँ पर सामंजस्य बन रहा है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर लगातार लाइक करते रहे और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे, शेयर भी अवश्य करें, अवश्य अवश्य करें। उसके साथ हम बात करें हिमाचल प्रदेश की। कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देर शाम तक यहाँ पर आला अधिकारियों से बात की और जो ये बातचीत थी इसमें जो बजट सत्र को लेकर बातचीत थी और उस बजट सत्र में क्या क्या होने वाला है, क्या उसका खाका बना है, क्या फाइनेंस उसको अलो कर रहा है, किस तरह से कितना वहन यहाँ पर सरकार को करना पड़ेगा, कितना सरकार पे खर्च आएगा और सरकार कैसे खर्चा पूरा करेगी, वो सारी बातों पर बात हुई है। नीति बनाने की बात हुई है और उसी के साथ साथ ये भी आपको बता देना चाहेंगे कि इसी पे जैसे कि जो भी आप लोगों की मांगे हैं वो सारी चीजें भी इन डिस्कशन यहाँ पर हो रही है। कहाँ पे कौन सी फाइल लटकी हुई है, कितनी जल्दी उसको यहाँ पर पूरा किया जा सकता है, इतनी जल्दी निकाला जा सकता है, वो यहाँ पर बातचीत हुई है। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आम जनमानस, आप और मुझ जैसे आम जनमानस को भी ये कहा है कि आप सभी लोग भी अपनी राय यहाँ पर आने वाले बजट सत्र के बारे में दे सकते हैं कि क्या बजट सत्र में यहाँ पर डाला जाना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं कहूंगा कि आप फिर से एक बार स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, ग्रुप्स में शेयर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पर जो बजट सत्र की हम बात कर रहे हैं जो आने वाला है उसके लिए कहा गया है कि आप लोग 15 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के लिए budgetideas.hp@gov.in इस तरह से कुछ वेबसाइट है, वहां पर आप ये चीज भेज सकते हैं कि आपके लिए बजट सत्र के लिए क्या आपके पास आइडिया है और क्या आपके अनुसार यहां पर होना चाहिए, वो आप लोगों को यहां पर भेजने के लिए लिखी गई है। तो आप भी अपने आइडियाज भेजिए कि बजट में क्या होना चाहिए। अमूमन अभी तक जो आइडियाज आ रहे हैं उसमें तो ये कहा है कि बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए या फिर कोई स्थायी नीति बना दीजिए। अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की डिमांड है। आप लोग भी उस चीज को जरूर कीजिए। मैं स्ट्रीम खत्म होने के बाद पिन कर दूंगा यहाँ पर कमेंट की कि भाई क्या क्या आप कहाँ पर जाकर वो मेल कर सकते हैं और आप भी कीजिए। 15 फरवरी उसकी लास्ट डेट है जब तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं और उनको उसमें जोड़ा जाएगा या नहीं वो तो चलिए बात की बात रहती है। इसी के साथ साथ जो कल एनएचएम के 102 और 108 के जो एम्प्लॉयज यहाँ पर निकाले गए हैं कॉन्ट्रैक्ट कंपनी द्वारा, उन्होंने यहाँ पर सीपीआई के लीडर हमारे सिंघा साहब के साथ यहाँ पर एनएचएम कार्यालय पे यहाँ पर धावा बोला एक तरह से, क्योंकि वहां पर जाकर उन्होंने ये हड़ताल तरह की वहां पर प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी जो नियुक्तियां आपने कैंसिल की है उसे वापस लिया जाए और इन सबको पुनः नियुक्ति दी जाए। तो यहाँ पर सरकार द्वारा जो उनका प्रयास था वो यही था कि बच्चे जो उनकी जो जो इतने 10-10 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और एकदम से आप लोग उनकी सेवाएं समाप्त कर देते हैं, तो उनका यही था कि भाई हमारी सेवाओं को दोबारा से शुरू किया जाए। हम लोगों के भी घर हैं, हमने भी लोग पालने हैं। हालांकि ये मुद्दा अभी तक बना ही हुआ है, जब से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, सब चीजें हो रही है, तब तक ये जो लोग निकाले गए हैं उन पर ये जो मुद्दा अभी तक गरमाया ही हुआ है और ये लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनकी सेवाएं बहाल कर दी जाएं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा, ये नाम अगर आपने नहीं सुने तो आपने शायद बहुत ज्यादा बड़ा पिछला बजट सत्र, पिछला जो विधानसभा का सत्र है वो मिस कर दिया होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा के सत्र पे एक इतिहास जैसा बन गया था। इतिहास कैसे बन गया था कि मदन ठाकुर जी और रुमित सिंह ठाकुर जी, ये दोनों लोगों ने सैकड़ों हजारों की फौज यहां पर ले जाकर विधानसभा का घेराव किया, जो अमूमन ऐसा नहीं होता है। और वहां पर घेराव करने के बाद उन्होंने की स्वर्ण आयोग की मांग। स्वर्ण आयोग की मांग के बाद यहां पर बहुत से लोग वहां पर जुड़े थे और बहुत से लोग वहां पे पहुंचे थे और उस स्वर्ण आयोग की मांग की बात यदि हम करें तो विधानसभा का घेराव वहां पे हुआ, शायद इतिहास में पहली बार, क्योंकि मुझे उससे पहले का कोई इंसिडेंट ना मेरे किसी सीनियर ने बताया और ना यहां पर मुझे अपनी जानकारी में है। शायद इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री बाहर आए। अमूमन आते थे और ऐसे अपना आश्वासन देके चले जाते थे कि इस पे कुछ काम करेंगे, लेकिन शायद इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आए भी। पहले मंत्री आए, उनको वापस भेज दिया गया, फिर मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री ने यहां पर
अनाउंसमेंट की कि हाँ, हम स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। तो उस एक पूरे आंदोलन के हीरो रहे और उस आंदोलन को स्पीयर हेड करने वाले रुमित सिंह जी को यहां पर 2 दिन पहले पुलिस ने देर शाम को गिरफ्तार किया, कोई 9:30 से 10:30 के बीच में। उनके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट के अंडर यहां पर 2 मामले संज्ञान में पुलिस के लाए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें यहां पर अरेस्ट किया गया। और उसके बाद से जो नाहन है वहां पर बहुत से लोग पहुंच गए थे और जो उनके समर्थक हैं वो पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर थाने का घेराव यहां पर किया। उसके बाद अभी के समय के लिए यहां पर जो रुमित सिंह ठाकुर है उनको बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है, वो जमानत पर इस समय पर बाहर है। तो उसके बाद जब वो बाहर आ गए तो वहां पर जो उनके समर्थक हैं उन्होंने यहां पर ये एक स्टेटमेंट है, जैसे यहां विशाल राजपूत जी भी कह रहे हैं कि पुलिस ने संगठन के खिलाफ षड्यंत्र यहां पर रचा है और उन्होंने ये जो वहां के आला अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको यहां पर सस्पेंड करने की मांग उठाई है। हालांकि इस पर कुछ होता है या नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने मांग उठाई और काफी समय तक उन्होंने वहां पर घेराव किया। तो स्वर्ण आयोग के गठन की भी यदि बात करें तो ये बजट सत्र में वो होना है, क्योंकि उन्होंने भी ये ओपन एक तरह से कहा था कि अगर नहीं होगा तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अभी फिर से रुमित सिंह ठाकुर ने कुछ समय पहले कहा था। तो चलिए जी, ये तो रही हिमाचल की बात। अगर आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो वहां पर हम उसको लेते हैं। रीता रतन जी, 5वीं तक के बच्चे को स्कूल कम से कम होली तक नहीं खुलने चाहिए, मॉर्निंग में बहुत ठंड होती है और जो बच्चों को कोल्ड हो जाएगा। जी, ये भी अच्छा आपका सुझाव है, क्योंकि देखिए हम लोग भी समझ सकते हैं कि बच्चे, क्योंकि कोल्ड अब ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अब जो है वो कोविड से ये रिलेटेड हो गया है। पॉलिसी फॉर एसएमसी टीचर जी, मैंने आपको कल परसों भी यहाँ पे अपने बुलेटिन में बताया था कि जो एसएमसी के टीचर्स हैं उनके लिए पॉलिसी तो बन रही है और वो समस्या यही पड़ रही है कि जो ये एसएमसी, जेबीटी और जितने भी शिक्षा विभाग के मामले हैं उनकी बहुत सी फाइल्स जो है वो एक हाई पावर कमेटी की वजह से अभी रुकी हुई है, जो उनकी मीटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से शायद वो नहीं हो पा रहा है। आप सभी लोग जितने जुड़े हैं प्लीज स्ट्रीम को जरूर लाइक अवश्य करें, लगातार लाइक का बटन दबाते रहें, कमेंट के माध्यम से जुड़े रहें और उसी के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। विशाल राजपूत जी के बाद यहाँ पर कुलदीप शर्मा जी, पैरा पंप ऑपरेटर्स लगातार अपनी मांग दे रहे हैं। ये बजट सत्र के लिए आप यहाँ पर भिजवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया HP बजट ideas.hp@gov.in, इस तरह से कुछ है हमारे बीच में और उस पर आप भेजिएगा, मैं उसको ढूंढ के आपको यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। रुमित सिंह जी यहाँ पर जुड़े हैं और रुमित भाई, अगर आप यहाँ पर आपको आ रहा होगा कि रिक्वेस्ट भेजिए तो आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए, आपको यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में आप भी लोगों के साथ यहाँ पर बात करें और हुआ क्या एग्जैक्टली वो यहाँ पर शेयर करने का प्रयास करते हैं। कैबिनेट कब है? कैबिनेट वैसे तो ऐसी कोई प्रस्तावित नहीं है, लेकिन फिर से वही वाली बात रहती है कि अभी जो बच्चों के स्कूल भी खुलने और भी बड़े निर्णय हैं, तो एक कैबिनेट शायद पहले हो। टीजीटी अपॉइंटमेंट 4 महीने इन लोगों को हो चुके हैं, रिजल्ट आए को इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं हो रही। हाँ, एक और बात, यहाँ पर प्रिंसिपल जो लोग अपॉइंट हुए थे उन लोगों को, जो प्रिंसिपल अपॉइंट हुए उनको कहा गया कि 15 तारीख तक अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप सभी लोगों का यहाँ पर प्रमोशन जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, आपकी प्रमोशन खत्म कर दी जाएगी। रोहित भाई, अगर आप जुड़ने वाले हैं तो प्लीज मुझे यहाँ पर बताइए, मैं आपका यहाँ पर इंतजार करूंगा, या अगर नहीं जुड़ने वाले हैं तो भी कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए, और अगर जुड़ने वाले हैं तो भी बता दीजिए। और नीचे यहाँ पर आपको एक बटन मिल रहा होगा जिसपे आप ये लिखा जाता है कि आप यहाँ पर लाइव वीडियो में आ सकें, तो उसको अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे। अपर्णा राणा जी, आप लगातार यहाँ पे टीजीटी अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भी वही कह सकता हूं जो यहाँ पर है कि टीजीटी अपॉइंटमेंट्स के लिए यहाँ पर अभी तक सरकार को भी बार बार कहा गया है, लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी यहाँ पर उन लोगों को इस समय पर समस्या आ रही है जो यहाँ पर टीजीटी की अपॉइंटमेंट इस समय पर नहीं हो पा रही है। बहुत से टीजीटी के लोग जो है वो यहाँ पर काम का प्रयास करना चाह रहे हैं कि क्षमा चाहिए, प्रयास नहीं, वो चाहते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता नहीं कि वो इतना जल्दी कुछ हो पाएगा। रोमित भाई, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए। टीजीटी अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है, चलिए इसके साथ रोमित जी ने यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से लिखा है कि सामान्य वर्ग आयोग के नाम अब स्वर्ण आयोग ही होगा। ओके, सरकार अच्छे से सुन ले इस बात को, हमारे युवाओं, छात्रों, किसानों, कर्मचारियों के लिए विशेष बजट देना होगा। एएसपी बबीता राणा, डीएसपी शक्ति सिंह को सस्पेंड करना पड़ेगा। तो मुद्दा उन्होंने साफ साफ रख दिया है कि भाई ये करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग है जी सभी को। टीजीटी अपॉइंटमेंट्स अर्पणा जी, मैंने अभी आपको कह दिया है कि जैसे कि उस पर अभी काम चल ही रहा है, कुछ नया उसमें नहीं हुआ है, बातचीत से ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो उर्मित भाई, अगर है तो बता दो, अगर नहीं है तो हम इधर से चलते हैं।
स्कूल को अब खोल देना चाहिए। जी हाँ, मैंने जैसे कि आपसे पूछा कि अब जो बच्चे हैं 1 से 8वीं तक के, क्या उनके स्कूल खोले जाने चाहिए? ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में कहा है कि हाँ जी खोल देने चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ क्या खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए, वो उसके ऊपर अपनी राय यहाँ पर लगातार देते रहे। और उसी के साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, आप सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि आप जो, ओके रुकिएगा, शायद यहाँ पर अगर रुमित भाई हैं तो उनको यहाँ पर कैमरा पर लाते हैं। अगर रुमित भाई जुड़ते हैं, डायरेक्टर से पता करें। जी हाँ, वो भी बात हुई है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर वहां पर अभी तक यही बात है कि देखिए, जो शिक्षा विभाग के बहुत से मामले जो है यहाँ पर इस पर फंसे हुए हैं। और वही हमारे बीच में यहाँ पे रुमित सिंह जी है, जो हमारे बीच में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष है। रुमित भाई कैसे हैं आप? नमस्कार मुकुल भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। रुमित भाई, 2 दिन पहले यहाँ पर आपको अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, और उसके बाद आपको यहाँ पर हवालात में एक रात निकालनी भी पड़ी। जानना चाहेंगे, कल जमानत हुई है, क्या ये सारा मुद्दा था? जितना समझ आ रहा है कि एट्रोसिटी एक्ट पे आपका किसी तरह से आपने कुछ यहाँ पर कहा था, और उसके बाद उसका संज्ञान लेकर यहाँ पर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था, जो बताया जा रहा है, क्या हुआ था? नहीं मुकुल भाई, ऐसा तो देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है, और जिस तरीके से भी आपने एक बहुत बड़े आंदोलन की बात रखी सभी के समक्ष, और आपको पता है कितने लोगों ने हमारे खिलाफ कितनी चिट्ठियां प्रशासन को दी, और यहीं पर नहीं, इवन पूरे देश भर से बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग करी इस पद यात्रा को लेकर भी। जिस प्रकार हम पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोग एट्रोसिटीज को लेकर हम लोग बात करते हैं, और जगह जी जगह हम लोग प्रशासन से बात करते हैं कि हमारे लोगों के को न्याय दिया जाए। उसी प्रकार जी यहाँ पर भी एक केस हुआ था जिसके लिए हम लोगों ने ये बात करी थी। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये सीधा सीधा जिस तरीके से मेरे को 2 दिन पहले से चारों तरफ से फोन आने शुरू हो गए थे कि प्रदेश की सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई आपके ऊपर की जाने वाली है और आप सचेत रहें। तो जी जगह जगह मैंने कम से कम पूरे हिमाचल प्रदेश में 1,000 लोगों को फोन गए हैं कि रूमे ठाकुर कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। मुझे फोन आ रहे थे कि आपकी लाइव लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन क्या है। और ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुकुल जी, ये सारा का सारा षड्यंत्र सरकार का है। प्रशासनिक अधिकारी में 2 अधिकारी, एक शक्ति सिंह डीएसपी संगड़ा और जी एएसपी बबीता, उन्होंने जी ये पूरा षड्यंत्र रचा सरकार के प्रेशर में आकर। और बहुत सारी चिट्ठियां हमारे खिलाफ जाती हैं। शिमला में भी आपको पता है कि जब हमारे खिलाफ तो लोग डीसी ऑफिस तक बैठ गए थे पूरी की पूरी रात, तब कार्रवाई नहीं हुई। 307 सरकार ने हमारे ऊपर लगाई, उसमें कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें सरकार को करने के लिए कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया शाम के टाइम, उससे चिट्ठी जी लिखवाई, जी उससे चिट्ठी लिखवाई, और चिट्ठी लिखवा के उसको जो भी लैंग्वेज बताया, फिर उसके आधार पे इनको लगा कि एक मैंने लाइव किया था 5 तारीख को, तो उसमें मैंने जी मुख्यमंत्री और सारे विधायकों के खिलाफ मैंने बात करी थी। तो उसमें इन्होंने 13 पेजेस का एक चिट्ठी निकाली, उसमें इनको कुछ शब्द मिले नहीं कि वो जी मेरे ऊपर कार्रवाई कैसे करेंगे। फिर इन्होंने उसको आधार बनाया, उस जी जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट लेटर इन्होंने बनवाया, उसको आधार बनवा के और सीधा एट्रोसिटी SC ST एक्ट मेरे ऊपर लगाने के कि इसको जेल में डालो, जैसे मर्जी जेल में डालो, फिर इसके फोन जब्त कर लो। क्योंकि मैं वहां पर था, तो ये जो बड़े जी अधिकारी बैठे हुए थे वहां पर, इनको लगातार फोन चल रहे थे कि आपने इसका फोन जब्त किया, इसको जेल में डालो, सख्त से सख्त धाराएं इसके ऊपर लगाओ, ये छूटना नहीं चाहिए। और मुकुल भाई देखो, सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है ना। क्या आपको ऐसा प्रदेश लगता है रुमित भाई कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ये आप लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि बजट सत्र के आसपास आप लोगों का जो मांग है वो पूरी की जाएगी, स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा या सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है कि ताकि ये अभी बजट सत्र में ना किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल मुकुल भाई, देखिए, जो ये प्रदेश में बैठे ये जो नेता है, ये स्वर्ण विरोधी नेता हैं। ये चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे ये 67 विधायक और हैं। क्योंकि अभी भी जी देखिए, मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में एक वर्ग के लिए झड़ियां लगा दी। बात जी गरीबों की करते हैं, बात गरीब महिलाओं के परिवारों की करते हैं, गरीब एक ही साइड दिखाई देते हैं।
स्वर्ण समाज की महिलाएं भी तो गरीब हैं, उनके परिवार, उनकी जी महिला, उनके बच्चे भी तो गरीब हैं। उनके लिए कोई जी नीति, वो गरीब नहीं दिखाई देते, उनके लिए कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई बजट नहीं है। और एक तरफ जी हजारों करोड़ों रुपया ये खर्च करते हैं। तो ये जो जी सामान्य वर्ग आयोग, स्वर्ण आयोग को रोकने के की नीयत से जो इन्होंने कार्रवाई करी है, इनके ऊपर भारी पड़ने वाली है मुकुल भाई। और हमने कहा है आपने कि कमेंट जज, भी लिखा आपने कमेंट भी लिखा कि अब स्वर्ण आयोग ही बनेगा, सामान्य वर्ग आयोग नहीं बनेगा, उसके बारे में बताएं। मुकुल भाई, देखिए, जिस तरीके से स्वर्ण शब्द को ये कहते थे, ये असंवैधानिक शब्द है। और ये जी कहीं पर भी किसी भी सरकारी कागज में ये मेंशन नहीं है, स्वर्ण शब्द। जी हमने, हमारा देवभूमि स्वर्ण मोर्चा हमारा संगठन है, जी देवभूमि स्वर्ण संगठन के नाम से, स्वर्ण संगठन के नाम से हमने उसे पंजीकृत कराया प्रदेश स्तर पर। और शिमला जी से रजिस्ट्रार के ऑफिस से वो पंजीकृत हो। जो स्वर्ण शब्द है वो तो संवैधानिक हो। जब प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, इसका मतलब कि जी वो जी संवैधानिक शब्द है। और अब जो ये सामान्य वर्ग आयोग बोल रहे थे कि जिसके नाम से सौहार्द बना रहे, समरसता बनी रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाइव टाइम के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, और इन 67 जी विधायकों को, मुख्यमंत्री के अलावा, ये सामान्य वर्ग आयोग का नाम अगर आप बजट 70 में इसको कर रहे हैं, तो स्वर्ण आयोग के नाम से इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम फिर लठ के दम पर आपके सामने खड़े हैं, इन 67-68 विधायकों के सामने, और डंके की चोट पर मुंह तोड़ जवाब जो भी इनको देना पड़ेगा वो हम देंगे। दूसरी बात कि ये जो बजट 70 में स्वर्ण आयोग की अगर ये इसको गठन करते हैं, हमारे छात्र जी छात्राओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, हमारे किसानों के लिए विशेष बजट का प्रावधान इस बजट में होना चाहिए। अगर स्वर्ण समाज के, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे छात्र छात्रा हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे, अगर विशेष बजट का प्रावधान नहीं किया गया तो इन लोगों को विरोध झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 10 तारीख दोबारा दोहराएंगे हम। किसी प्रकार का बात छल करें। कपट, जी किसी प्रकार का छल कपट मुकुल भाई 1% भी बर्दाश्त नहीं किया। जो ये बदले की भावना से, क्योंकि इनको घुटने टेकने पड़े, इनकी फजीयतें हुई हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो मर्जी कार्रवाई करनी पड़े, जंग इन्होंने शुरू करी है, अंत हम करेंगे पूरी की पूरी तरीके से। जी मुकुल जी भाई। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे रोमित जी कि क्योंकि देखिए केस है, बेल पे है, 10 चीजें और रहती हैं, लेकिन क्या अब आने वाले समय में आप लोग बजट सत्र का इंतजार करेंगे कि सरकार क्या घोषणा करती है, या फिर किसी और तरह से भी यहाँ पर जो स्वर्ण आयोग है उसको परसू करने की बात यहाँ पर हो रही है, किसी और तरह से भी उसे आप यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे, या फिर पहले बजट सत्र सुन लेंगे पूरा? पहले हम बजट 70 का में देखेंगे क्या कर रहे हैं। 10-15 दिन, जितने दिन इनका बजट 70 चलता है, उसमें ये क्या कार्रवाई जी करते हैं, कितने कितने लोग इसका विरोध करते हैं, कितने लोग इसके पक्ष में आते हैं, मुख्यमंत्री इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं। और बजट 70 समाप्त होने के बाद जिस प्रकार का भी ये छल कपट करेंगे, उसके बाद इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, या तो उसी बजट 70 के भीतर में, और या अंत के दिन तक के बाद इनको, अगले दिन इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुकुल जी, जहां पर होंगे वहीं पर इनको करारा जवाब। जी, बीच में सिग्नल शायद से फ्लक्चुएट कर गया था। रोमित जी, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोमित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल भाई। चलिए, आप सभी लोग भी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को भी बता दें, ये रोमित सिंह ठाकुर थे। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है भी कि इस समय पर हमारे बीच में जो स्वर्ण आयोग की यहाँ पर बात हुई है, उनके जो एक तरह से सूत्रधार ये रहे हैं कि शुरुआत में ये और मदन ठाकुर जी, तो आपने उनकी बात सुनी। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख बातें वो सब आप लोगों के बीच में हम यहाँ पर लेकर आए। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ में लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।